श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। देखिए, आज बात करेंगे 6 मई के राशिफल की। दिन शनिवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज रहने वाली है और सूर्योदय सुबह को 5:36 पर हो रहा है, जबकि सूर्यास्त का टाइम 6:59 है। शक संवत 1945, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080। आज अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:51 से दोपहर 12:44 तक रहने वाला है और राहु काल का समय सुबह को 8:57 से 10:37 तक रहेगा। आज दिशाशूल पूर्व दिशा का रहेगा, तो पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं लव राशिफल की। मेष से लेकर के मीन तक क्या रहने वाला है शनिवार का हाल। शनिदेव किस प्रकार से आप पर कृपा बरसाएंगे, आइए इसी पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, मेष राशि की बात करें तो चंद्रदेव फिलहाल तो ग्रहण योग में है, तो वहाँ तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देंगे ही, लेकिन उसके बाद चंद्रदेव जो है अष्टम स्थान में चले जाएंगे, जहाँ पर कि प्रेम संबंधों में कोई गोपनीय वार आपके हो सकता है। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके बिल्कुल पक्ष में हो या फिर आपके बहुत क्लोज हो, और या तो वो खुद या फिर किसी और के द्वारा आपके प्यार पर कहीं ना कहीं कोई इस तरह की प्रहार करा सकता है। प्रहार से मतलब कुछ इस तरह की बात आपके प्रेम या प्रेमिका के मन में डाल सकता है, जिससे कि आपके बीच में दूरियां बढ़ें। तो हम हमेशा से कहते हैं भैया, जीवन की डोर और प्यार की डोर समान है। हल्का सा झटका आए तो टूट जाती है, ऐसे ही जीवन है। न जाने अगला पल हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो यदि प्रेमी प्रेमिका के मन में कोई भी बात ऐसी आ गई है कि भाई आपके रिश्ते टूटने के कगार पर हैं या फिर कुछ गलतफहमी पैदा हो रही है, तो मिलिए, बैठिए, बातें कीजिए और उन गलतफहमियों को दूर कर दीजिए। वो तीसरा पर्सन कौन है उसके बारे में भी पता लगाइए, लेकिन उसके खिलाफ कुछ कीजिए मत, बस दूरी बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शत्रुता बढ़ाने से कोई भी लाभ नहीं है। और हम तो एक बात कहते हैं भैया, सपोज कीजिए आपकी हलवाई की दुकान है, यदि आपकी मिठाई में दम है, यदि आपने बेहतर ढंग से मिठाई बनाई है, तो वह बिकेगी। कोई उसके बारे में कितनी ही बुराई कर ले, भैया कुछ नहीं है। जो स्वाद चखेगा वो बताएगा कि हाँ मिठाई अच्छी है। ऐसे ही अपने प्रेम संबंधों को मजबूत रखिए, एक दूसरे के प्रति वफादार रखिए। अरे दुनिया है, आएगी जाएगी, छोड़ दीजिए उस बात को। बस अपने पर और अपने प्रेमी या प्रेमिका पर पूर्ण विश्वास रखिए। दोनों एक दूसरे की बातों को समझिए। सबसे अच्छा तरीका प्यार में सफलता पाने का यही होता है। अब देखिए, चंद्रदेव का जो सिस्टम है, यानी कि चतुर्थ का अष्टम में जाना, तो माँ की सेहत का अवश्य ही ख्याल रखिएगा और कहीं ना कहीं आपकी सेहत को भी कुछ नुकसान हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका आज बनती है, तो वाहन बड़े सोच समझकर चलाइएगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो देखिए, वृषभ राशि में प्रेम संबंधों में तो कहीं ना कहीं मधुरता दिखाई दे रही है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आप अगर हैं तो दाम्पत्य जीवन में आपके दिक्कत आ सकती है। कहीं ना कहीं जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रेमी या प्रेमिका के स्वास्थ्य खराब होने की भी स्थिति आज दिखाई दे रही है, तो उनका पूरा ध्यान रखिएगा। और आज अपनी प्रेमिका को आप एक मीठा पान होता है, मीठे पान पर चांदी का वर्क, देखिए जो बाजार में मिलता है ना, वो गिलट का वर्क होता है। गिलट के वर्क की बात नहीं कर रहे, यदि चांदी का वर्क मिल जाए तो पान पर चांदी का वर्क लगाकर आज आप अपनी प्रेमिका को खिलाइए, तो आपके बीच में जो दिक्कतें हैं ना वो दूर हो जाएगी। बहुत बड़ा लव टिप है आज का आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। मीठे पान में एक स्ट्रॉबेरी अवश्य लगवा लीजिएगा, इससे आपके
प्यार तो बढ़ेगा ही, आपके दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत और सम्मान वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चंद्रदेव आप पर कृपा करेंगे। मिथुन राशि वालों की बात करें तो मिथुन राशि वालों में प्रेम संबंधों में तो मधुरता ही दिखाई दे रही है, लेकिन चंद्रदेव का अष्टम में जाना तो धन का अपव्यय आज आपका हो सकता है। रोग रिपु ऋण से आप परेशान हो सकते हैं, जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो आज आप अपनी माँ की सेहत और अपनी प्रेमिका दोनों को खुश करने के लिए, उनके स्वास्थ्य में आयुष की वृद्धि करने के लिए आज उन्हें रबड़ी खिलाइएगा अपने हाथ से। सबसे पहले अपनी माताजी को रबड़ी खिलाइएगा, उसके बाद प्रेमिका को रबड़ी खिलाइएगा। तो इससे आपकी जो जीवन की दुश्वारियां हैं, जो प्रेम संबंधों में दिक्कतें हो सकती हैं, वह दूर होंगी। और शुक्र देव के साथ साथ आपको शनिदेव और मंगल देव की कृपा भी प्राप्त होगी। बोल दीजिए राधे राधे। राधे कृष्ण का प्रेम कोई बखान नहीं कर सकता, क्या प्रेम है। कर्क राशि की बात करते हैं तो भैया कर्क राशि में प्रेम संबंधों में आज बिखराव की स्थिति दिखाई दे रही है। पहले तो मानसिक टेंशन रहेगी, उसके बाद वृश्चिक राशि में अर्थात नीच राशि में कर्क लग्न में चंद्रदेव ही मालिक होते हैं और मालिक ही अपनी नीच राशि में जाएंगे, जो कि प्रेम ज्ञान और शिक्षा का भाव है। तो भैया इन तीनों भाव से आज आपको विरत करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपको प्रेम संबंधों को बहुत अधिक संभालना है, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। किसी भी हालत में आपको बिना सोचे विचारे कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालने, अन्यथा आपके लिए भैया आज दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करें जिससे कि इस तरह की दिक्कतें ना हो, हमने सोचा है वो रोज़ सबको उपाय बताया करेंगे जिससे कि प्रेम संबंधों में जो दिक्कतें आ रही हैं वह दूर हों। तो देखिए, उपाय के तौर पर आज आपको भगवान शिव शंकर को दूध अर्पित करना है, और दूध अर्पित करने के बाद शहद ले जाइए, थोड़ा सा शहद, और शहद की अपने सीधे हाथ से भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है उस पर मालिश कीजिए। और मंत्र कौन सा बोलना है? मंत्र बोलना है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बस इस मंत्र का जाप कीजिए, आपके प्रेम संबंधों में आ रही दिक्कत दूर हो जाएगी। जब जाप कर लेंगे थोड़ी देर, उसके बाद भगवान शिव पर शुद्ध जल अर्पित करना बिल्कुल भी न भूलें। आदेश आदेश। सिंह राशि की बात करते हैं तो भैया सिंह राशि में प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की तकरार की स्थिति दिखाई दे रही है। आँख का रोग भी आज आपको सता सकता है, कोई ऑपरेशन आदि की संभावना भी आज आपके बन रही है। और प्रेमी या प्रेमिका को कोई गुप्त रोग आज होने की संभावना है। तो मानसिक रूप से गुप्त रोग हो या फिर शारीरिक रूप से कोई इस तरह की दिक्कत हो सकती है उनको आज, तो उनका आपको पूरा ध्यान रखना है। प्रेम तो आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन घर में सुख शांति नहीं रहेगी। घर में कहीं ना कहीं कलह का माहौल रहने वाला है, जिसके कारण प्रेम संबंधों पे कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें सावधान रहिए। और सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आज घर पर खीर बनाइए और खीर में थोड़ा सा केसर डाल लीजिए और उस खीर का लेपन शिवलिंग पर कीजिए। इससे क्या है कि इससे आपकी जो ये दिक्कतें हम बता रहे हैं, ये दिक्कतें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी मधुरता आएगी। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में भी आज कहीं ना कहीं पराक्रम की कमी रहेगी, आज उत्साह की कमी रहेगी, चिड़चिड़े रहेंगे। तो इसका सीधा असर आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा और प्रेम संबंधों में जो दिक्कत होगी उसकी वजह से आप और ज़्यादा आज परेशान हो सकते हैं। गोचर की स्थिति आपको परेशान कर रही है, उसके बाद प्रेम संबंधों में भी दिक्कत आज आपके दिखाई देती है। तो भैया खुद ही आपको इस तरह का एक वातावरण बनाना होगा जिसमें कि आप सुख शांति का अनुभव करें, क्योंकि गोचर तो आज आपको शांति महसूस नहीं होने देगा। अब ये शांति बाई वाली शांति मत समझ लीजिएगा, ये शांति की पीस की बात कर रहे हैं। तो पीसफुल आज एटमॉस्फेयर आपको बहुत कम मिलने वाला है। और प्रेम संबंधों में भी इसीलिए कोई दिक्कत होगी आपके। वैसे तो प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब
चंद्रदेव हमारे अर्थात इनकम हमारी कम होगी और हमारा पराक्रम नीचे की ओर चला जाएगा, हम अंदर से चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो किसी से बात करने का शायद मन ना करे, और या बात करें तो कुछ मुंह से ऐसा निकल जाए दूसरे को बुरा लग जाए। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। और आज खीर बना लीजिए, खीर बना करके उसमें थोड़ा सा हरे वाला जो पिस्ता आता है वो डाल दीजिए, और उस थोड़ी सी खीर को लीजिए और भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए और शिवलिंग पर लेपन कीजिए, और मंत्र ओम ह्रीम खौंग नमः शिवाय 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय है यह करिए, और उस खीर का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर कीजिए। इससे इस तरह की दिक्कतें जो आपकी बनेंगी वह काफ़ी हद तक दूर होंगी। बोल दीजिए आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में भैया दिक्कत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि धन की हानि का संकेत भी आज मिल रहा है, और कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में बिछोह की स्थिति आज दिखाई दे रही है, और सप्तम भाव भी पीड़ित हो रहा है। तो दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं कड़वाहट का असर आज नज़र आ सकता है। तो भैया आपको तो सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का ऐसा दिखावा आप न करें जिससे कि आपकी पत्नी या फिर आपकी प्रेमी या प्रेमिका को यह लगे कि यार ये तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। तो ये जो एटीट्यूड वाली भावना उनके मन में आएगी ना, यह आपके संबंधों को काफ़ी हद तक खराब कर सकती है। तो इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। और उपाय आपको एक बहुत सिंपल सा उपाय बताते हैं। आज शनिवार का दिन है, शनिदेव की कृपा प्राप्त कीजिए। करना क्या है कि 4 रसगुल्ले ले लीजिए, 4, और यदि समर्थवान है तो फिर 11 रसगुल्ले लीजिए। अपने काले वाले जाम लेने, इसको काला जाम या काला रसगुल्ला बोलते हैं, उसको अपने सिर से सीधा अर्थात क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए। जो ज़रूरतमंद है, जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, उनको एक एक करके खिला दीजिए। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने लेकर रख लिया, इस तरह के बंदों को खिलाएं जो कि वास्तव में भूखे हों और खा लें। इससे आपकी यह प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। आदेश आदेश। वृश्चिक राशि की बात करें तो भैया वृश्चिक राशि के प्रेम संबंधों में भी आज थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, क्योंकि आज आप बीमार हो सकते हैं। आज आपके अंदर उत्साह की कमी हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा यार कुछ नहीं है, सब बेकार है। हो सकता है आज आप ऑफिस ना जाएं, आपका मन ही ना करे, ऑफिस चले जाएं तब भी आपका काम में मन नहीं लगेगा, और यही कारण रहेगा कि आपके प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। देखिए, जब मन अंदर से उदास होता है तो चाहे प्रेम हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे पैसा हो, हर चीज़ में दिक्कत ही रहती है। तो आज आपको मन को नियंत्रित करना है, मन को नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन सबसे बढ़िया चीज़ है। तो आज वृश्चिक राशि वालों को यही कहेंगे कि भैया मेडिटेशन का साथ किसी भी हालत में मत छोड़िएगा, और भगवान शिव पर दूध जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। धनु राशि वाले तो धनु राशि वालों में प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इतना जरूर है कि आज विदेश से जो आपका पैसे आने वाला है उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या फिर अनावश्यक रूप से आपको खर्च करना पड़ सकता है। अब चाहे प्रेमिकों पर खर्च करना पड़े, प्रेमी पर खर्च करना पड़े, या फिर दिखावे पर, कहीं ना कहीं खर्च की अधिकता आज आपकी बन रही है। लेकिन प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, जीवन साथी, यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान अवश्य रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं तो भैया मकर राशि में आज साझेदारी में हैं आप तो सावधान रहिए। शादीशुदा हैं तो भी आपके जीवन में आज दिक्कत आ सकती है। आय आपकी काफ़ी कम हो रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में बाधा कम दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्रदेव आपका साथ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही गलतफहमी तो हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से कोई बिछोह वगैरह हो जाए, इस तरह की कोई भी दिक्कत आज आपकी कुंडली में नहीं दिखाई दे रही। उपाय के तौर पर आप शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करेंगे तो उससे आपके जीवन में प्रेम का उत्साह और अधिक बढ़ जाएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि में प्रेम संबंधों में आज सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापार की कमी के कारण आप अपने प्रेम संबंधों को वक्त ना दे पाएँ, वो बात तो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ईगो को आपको छोड़ना होगा, गुस्सा नहीं करना है। बस गुस्से वाली दिक्कत ही प्रेम संबंधों में दिखाई दे रही है। वैसे तो कुंभ राशि वालों के लिए आज
कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखने में नहीं आ रही। और जीवन साथी का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनिदेव भैया आपके लगन में है, 7.5 का प्रभाव है, शनिवार का दिन है, तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही कीजिएगा। मीन राशि की बात करें तो भैया मीन राशि में प्रेमी का आपसे आज ये कह सकते हैं यार तुमने मेरे लिए यह नहीं किया, अर्थात आपके सामने किसी और की बड़ाई कर सकती है और यही बात आपको बुरी लग सकती है, जिसके कारण आप अपना आपा खो करके कुछ अपशब्द अपने प्रेमी या प्रेमिका को कहेंगे, जिसके कारण आपके संबंध टूटने की कगार पर पहुंच जाएंगे। हालांकि 2, ढाई, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में यह संबंध फिर से सही होने के चांसेस बनेंगे, लेकिन फिलहाल टूट जाएंगे। अब भैया रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो ना चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, यह बात तो सभी ने सुनी होगी। तो तोड़िए मत, यदि टूटा तो गांठ पड़ जाएगी और वो जिंदगी भर सालती रहेगी। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव को दूध अर्पित करना है। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।